आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे कबूल करता है। सारे बोलो आमीन। कि परमेश्वर हमें कैसे कबूल करता है। क्योंकि हम इस दुनिया में जब हम रहते हैं, जो लोग हमारा साथ देते हैं हम उनको कबूल करते हैं। जो हमारे साथ खड़े रहते हैं हम उनके साथ खड़े रहते हैं, और वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। क्योंकि हम जब उनको कबूल करते हैं तो वो लोग हमें भी कबूल करते हैं। सारे बोलो आमीन। क्योंकि कबूल करना ये हमारी फितरत है, ये इंसान की फितरत है। क्योंकि कबूल जो करना है या एक्सेप्ट करना है, ये हमारे जीवन में एक आदत है। कई लोग अच्छे लोगों को कबूल करते हैं, कई लोग बुरे लोगों को कबूल करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जैसी संगत है वैसी ही रंगत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। क्योंकि हर एक पेड़ की पहचान जो है उसके फलों से है। आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे कि हमें खुदावंद के सामने एक्सेप्ट होने वाले बनना है, कबूल होने वाले बनना है। लेकिन जब खुदावंद हमें कबूल करना चाहता है, जब उसने कबूल कर भी लिया है, जब उसने हमें एक्सेप्ट कर भी लिया है, जब उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना भी लिया है, तो आज हमें उसकी उपस्थिति में कैसे चलने की जरूरत है, आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे। क्योंकि जब खुदा ने हमें चुना है, जब खुदा ने हमें अलग किया है सब लोगों से, सब गली मोहल्लों से, अपने परिवारों से खुदा ने हमें अलग किया है। कुछ अच्छापन हमारे जीवन में खुदा ने देखा है, तो तभी उसने हमें चुना है और अलग किया है, और अपनी उपस्थिति में रहने के लिए हमें खुदा ने अलग किया हुआ है कि हम उसकी उपस्थिति में चले, उसकी हजूरी में निरंतर चलते रहें, ताकि हम बहुत सारा फलों को लेके आए। सारे बोलो हालेलुया। जैसे खजूर जो है रेगिस्तान में उगती है और उसको फल लगता है, उसको पानी से या मौसम से या रेत से कोई लेना देना नहीं है। उसको फल लगना है, मतलब लगना है। उसको फल लगने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि खुदा ने उसको जब बनाया, पेड़ को जब उसको बनाया, खजूर को बनाया है, वो हरी भी रहती है हर मौसम में, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, लेकिन वो हरी रहती है। क्योंकि वह एक तरह के फलों को दर्शाती है, कि वो एक माहौल को दर्शाती है कि मेरे आसपास चाहे कोई भी माहौल है, लेकिन मैं फूलूंगी, फलूंगी और मुझे बहुत सारा फल लगेगा यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो आमीन। आज भी जब हम खुदावंद की उपस्थिति में उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो हमारे आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी फूलेंगे, फलेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। जैसे खजूर फूलती और फलती है, उसके आसपास क्या है कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको खुदा ने लगाया है फल देने के लिए। उसकी पहचान है कि वो अपने आसपास चाहे कितनी भी उसके रेत है, कैसा भी मौसम है, वो उसकी परवाह नहीं करती है, फिर भी उसको फल लगता है। आज हमें लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आज हमें खुदावंद की परवाह करने की जरूरत है और उसकी उपस्थिति में जाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसकी हजूरी में चलते हैं, तो खुदावंद उसी के मुताबिक हमारी मेहनत को देखता है और हमें फल देता है, और हमें फल भी लगते हैं, और हमें खुदावंद फल लेके आने के लिए काबिल भी बनाता है कि हम फल लेके आए। क्योंकि जो पेड़ लगा है उसको फल लगेगा, जो फल देने वाला है। जो नहीं फल देने वाला है उसको कभी फल नहीं लग सकता है। आज हमें क्रिश्चियनों को, मसीह लोगों को खुदा ने फल देने वाला बनाया है कि हमें फल लगे और हम लोगों को भी लाएं और उनकी भी खुदावंद की हजूरी में वो भी उपस्थित होए और खुदावंद को अपने जीवन में पहचाने और सत्य को जाने और आजाद हो सके और बहुत सारा फल लेके आए।
आज खुदावन चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले, ना कि अपनी मर्जी से, उसकी आत्मा के सिखाए चले। क्योंकि बाइबल में लिखा है शारीरिक मनसा मौत है, लेकिन आत्मा की मनसा जो है, आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है। जब हम आत्मा के सिखाए चलते हैं वो ही हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत सारे फलों को पैदा करता है। जब हम आत्मा के सिखाए चलते हैं, खुदावन की उपस्थिति में चलते हैं, हालात चाहे कैसे भी हो। अय्यूब जैसे खुदावन की हजूरी में चलता रहा, उसने हालातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी आंखें हमेशा खुदा की ओर लगाए रखी। उसको पता था मेरी सहायता वही करेगा, मेरा वही सृजनहार है। वो उसकी उपस्थिति में चला और उसने स्पिरिचुअल विजडम का इस्तेमाल किया है, स्पिरिचुअल विजडम का इस्तेमाल किया है, आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल किया है। अगर वो भी शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल करता तो हो सकता था कि वो भी अपनी पत्नी की बात मानकर खुदावन को कोसता, खुदावन के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, बल्कि उसको हो भी सकता था ताने मारता, ऐसी ऐसी बातें भी कह सकता था। लेकिन उसने स्पिरिचुअल विजडम का इस्तेमाल किया है कि मुझे खुदा ने दिया है, उसी ने ले लिया है, उसी का नाम मुबारक हो। क्योंकि अय्यूब जो है वो निरंतर अपने दुख में भी खुदावंत की उपस्थिति में, खुदावंत की हजूरी में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाहे कितने भी लोग हैं, चाहे उसके दोस्तों मित्रों ने उसको कहा तूने पाप किया, उसकी पत्नी ने भी कहा है कब तक परमेश्वर को पुकारता रहेगा, कब तक प्रार्थना करता रहेगा, कब तक उसकी उपस्थिति में बैठा रहेगा। क्योंकि उसकी जो फितरत थी, क्योंकि उसने ये पहचाना था कि मेरा खुदा मेरा मददगार है, मैं उसकी उपस्थिति में स्पिरिचुअल बुद्धि से चलूंगा, स्पिरिचुअल विजडम से चलूंगा। चाहे उसके दोस्तों मित्रों ने उसको डराया धमकाया भी है, तूने पाप किया, तूने बदी की है, तूने ये किया, तूने ये किया, इसलिए तेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई है। आज हमें भी लोग कह सकते हैं कि तेरे घर में ये बरकत नहीं है, वो बरकत नहीं है, तुझे ये नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। चाहे तुम चर्च में जाती है, चाहे चर्च में जाता है, तुम दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, अपने घर में मीटिंग करवाते हो, लोग कह सकते हैं, लेकिन खुदा देर कर रहा है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कुछ महान करने जा रहा है। सारे बोलो आमीन। वो देर तो कर रहा है, लेकिन कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्योंकि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। क्योंकि वो इंसान नहीं है कि वो देर करे और बाद में जवाब दे दे। क्योंकि खुदा जो है वो हमें क्या करता है, हमें हमारी उपस्थिति को, हमारी मौजूदगी को देखता है कि हम कैसे खुदावंत की हजूरी में मौजूद होते हैं, क्या कहते हैं खुदावंत, कैसे चलते हैं खुदावंत को। ऐसे ही उत्पत्ति 17 अध्याय में खुदावंत ने इब्राहिम से बात की है, उसको दर्शन दिया है, उससे बात की। क्योंकि मेरा और आपका खुदा दर्शन देता है और हमसे बात भी करता है। जो हमें जरूरत है उसी के मुताबिक खुदावन हमसे बात करता है। लेकिन यहाँ पर खुदावन अब्राहम को सिखाता है कि तुझे मेरी हजूरी में कैसे चलना है। आज लोग चर्च जाते हैं, खुदावन की हजूरी में जाते हैं, लेकिन अभी भी गंभीर नहीं हुए हैं खुदावन के साथ, लगाव नहीं है, उतनी लवलीनताई नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी भी मन खुदावन से दूर है। क्योंकि यशायाह ने भविष्यवाणी की है, ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, हे प्रभु कहते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। क्योंकि उपस्थिति जो है वो जब हम खुदावत की उपस्थिति में बड़ी गहराई के साथ चलते हैं, उसके साथ साथ उसके वचनों को मानते सुनते हैं, उसी के अनुसार करते हैं जैसे खुदावंत के कलाम में लिखा है, तो वो ही हमारी मेहनत खुदावंत देखकर ही हमें बरकत देता है, हमें छुटकारा भी देता है, हमें डिलीवर भी करता है और हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को खोल भी देता है। सारे बोलो आमीन। खुदावंत हमें देखता है कि हम कैसे चलते हैं खुदावंत के साथ, आत्मिक रीति से चलते हैं या शारीरिक रीति से चलते हैं, स्पिरिचुअल विजडम से चलते हैं या शारीरिक बुद्धि से चलते हैं। बुद्धि दो प्रकार की है, एक स्पिरिचुअल बुद्धि है और एक शारीरिक बुद्धि है।
लेकिन शारीरिक बुद्धि हमें मौत की ओर लेके जाती है, आत्मिक बुद्धि हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है और हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को खोलती है और हमें बहुत सारा फल लगता है और दूसरों के लिए हम बरकत का कारण बनते हैं। हमारे जीवन को खुदावन दूसरों के लिए प्रभावशाली जीवन बनाता है। कैसे? जब हम स्पिरिचुअल विजडम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संत पौलुस दूसरों के लिए बरकत का कारण बना, अब्राहम भी खुदावन का जो जन है वो भी दूसरों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए बरकत का कारण बना। आज कई लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं लेकिन पीछे कुछ नहीं छोड़ जाते, है ना? उनके बच्चे ऐसे ही रोते रहते हैं, हमें ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। अब्राहम स्पिरिचुअल बुद्धि से चला और उसने बहुत सारा धन दौलत अपने पीढ़ी के लिए छोड़कर चला गया। इसहाक को खुदा ने बरकत दी, क्यों दी? उसके पिता अब्राहम जो है वो विजडम, कौन सी विजडम? स्पिरिचुअल विजडम से चला, आत्मिक बुद्धि से चला। लेकिन उसको सिखाया किसने? खुदा ने सिखाया कि तुम्हें मेरी उपस्थिति में कैसे चलना है। आज जब हम खुदावंद की उपस्थिति में जैसे खुदा चाहता है वैसे चलेंगे, स्पिरिचुअल विजडम से चलेंगे, तो खुदावंद हमें अब्राहम की तरह बढ़ाता चला जाए। कोई फली वस्तु की हमें कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद हमें स्पिरिचुअल विजडम दे के इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि शारीरिक मनसा पाप है, शारीरिक मनसा मौत है, लेकिन आत्मिक मनसा एक स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय विजडम है। खुदावंद जब हम आत्मिक मनसा से चलते हैं तो आत्मा में चलना जीवन है, बहुतायत का जीवन है। दैट इज द स्पिरिचुअल विजडम। जब हम आत्मिकता के अनुसार चलते हैं, आत्मिक बुद्धि से चलते हैं, वो हमारे लिए नए नए रास्तों को खोलती है। आत्मिक बुद्धि, क्योंकि आत्मिक बुद्धि जो है वो बहुत डिफरेंट काम करती है। हमें दुख नहीं देती है, हमें परेशान नहीं होने देती है, हमें चिंता में नहीं होने देती है और हमें सिखाती है कि मत डर, खुदा साथ है, परमेश्वर साथ है। ये स्पिरिचुअल विजडम की एक निशानी है, एक चिन्ह है। स्पिरिचुअल विजडम हमें सिखाती है कि परमेश्वर साथ है, मत डर। अपने हालातों को बोल कि मेरा खुदा तुझसे ज्यादा बड़ा है। अपनी बीमारियों को बोल। ये कौन सिखाती है? स्पिरिचुअल विजडम हमें सिखाती है खुदा बड़ा है। इन हालातों को देखकर डर मत, इन बीमारियों को देखकर घबरा मत, खुदावन इससे बड़ा है, वो चंगा करने वाला है। ये हमें कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल विजडम। अब्राहम को खुदा ने उत्पत्ति 17 अध्याय में दर्शन दिया और उससे बात की है। क्या कहा? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, ये 99 वर्ष का है अब्राहम, तब खुदा ने उसको दर्शन दिया है। क्योंकि मेरे प्रियो, चाहे हम कितनी भी उम्र के हैं आज, खुदावन के सामने ये मायने नहीं रखता है आप किस घर से बिलोंग करते हैं, किस जाति से, कैसे बैकग्राउंड है आपकी। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल विजडम से चलते हैं तो खुदा हमें दर्शन देता है, परमेश्वर हमें दर्शन देता है। दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सारे बोलो हालेलुया। खुदावंद ने अब्राहम को यहाँ पर दर्शन दिया है। आज भी खुदावंद दर्शन देता है जब हम उसको कहते हैं हे परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं और चाहती हूं। क्योंकि जैसा कहेंगे वैसा हमारे जीवन में हमारे साथ खुदावंद करता है। अब्राहम को खुदा ने दर्शन दिया तो आज हमें भी खुदावंद दर्शन देता है। खुदावंद हमारी आवाज को सुनता है, जो हम कहते हैं वैसे ही खुदावंद करता है। अब्राहम को खुदावंद ने कहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मतलब मैं शक्तिशाली हूं, मैं सबसे ज्यादा उत्तम हूं, मैं सबसे ज्यादा महान हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सारे बोलो हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं हूं। जिसने तरागन को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ रचा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, सबसे महान।
सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं परमेश्वर, मैं ईश्वर। खुदावंद कहता है उसको, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब आज जब हम खुदावंद की हजूरी में चल रहे हैं तो हमें सिद्ध होने की जरूरत है, हमें सिद्ध होने की जरूरत है। सीधी चाल होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, मन में भी विचार अच्छे होने चाहिए। मतलब जब मान लो घर में गेस्ट आने होते हैं तो हम सफाई करते हैं, हर कोना झाड़ते हैं, हर कोने की सफाई करते हैं, ऊपर से नीचे तक सारी सफाई करते हैं। यीशु की उपस्थिति में चलने के लिए हमें अपने दिल को साफ करने की जरूरत है, अपने मन को, अपने विचारों को, क्योंकि यहाँ सफाई है वहां खुदाई है। जहां सफाई वहां खुदाई। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारे मन में क्या है। इसलिए तो यीशु दिल मांगता है, हमारा दिल कहता है कि मुझे दिल दो, क्योंकि दिल साफ है तो वहां खुदा भी आना रहना चाहता है। दिल साफ नहीं तो खुदा कैसे आएगा? जहां मान लो जिस घर में सफाई ना हो, गेस्ट भी बोल देते हैं कि तेरे घर में सफाई नहीं, तेरे घर में ऐसे वैसे, तो खुदावन दिल में कैसे आएगा अगर सफाई नहीं, अगर दिल साफ नहीं है। खुदावन की उपस्थिति में चलने के लिए सबसे पहले हमें सिद्ध होने की जरूरत है, अपने मन को सिद्ध करने की जरूरत है, अपने हृदय को। क्योंकि बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि पाप भी इसी से शुरू होता है, बदी भी और बुरे विचार भी, बुरे ख्याल भी, दूसरों के लिए बुरा करना यही से शुरू होता है, बुराई यही से शुरू होती है। इसलिए बाइबल में सिखाया गया सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, इससे पाप न कर, उसकी उपस्थिति में चल सिद्ध होकर। आगे लिखा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। सारे बोलो आमीन। जब हम परमेश्वर की हजूरी में सिद्ध होकर चलते हैं तो खुदावन हमें भी बरकत देता है और हमारी पीढ़ी को भी बरकत देता है। हमारी खुदावन की उपस्थिति जो है वो हालातों को, परिस्थितियों को बदल देती है। कुछ भी हो, जब हम खुदावन की हजूरी में सिद्ध होकर चलते हैं तो खुदावन हमें बरकत अवश्य देता है, अवश्य देता है। वो बढ़ाता है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला नहीं है। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना हो। वो बढ़ाने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने लोगों से कोई भी बड़ी वस्तु छुपा नहीं रखता। वो देने वाला परमेश्वर है। कब? जब हम उसकी उपस्थिति में सिद्ध होकर चलते हैं। सबसे अधिक हमें अपने जीवन को सिद्ध करने की जरूरत है। पूरा मन, पूरा जो दिमाग है परमेश्वर के वचनों की ओर लगाने की जरूरत है। जो खुदावन हमें सिखाता है वैसे चले, जो खुदा हमें कहता वैसे चले। क्योंकि बाइबल में याकूब 1 अध्याय में लिखा है 22 वचन में, वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि आगे लिखा, कई लोग दर्पण में, शीशे में अपने आप को देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि मैं कैसा था, फिर वापस मुड़कर आते हैं कि मैं कैसा था। आज भी लोग वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं, सिद्ध नहीं हो पा रहे। सिद्ध होंगे, खुदावन बरकत देगा, पीढ़ी को बढ़ाएगा। खुदावन हमें देखता है, हर दिन देखता है। हमें ज्यादा से ज्यादा खुदावन की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, उसकी हजूरी में। जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे तो खुदावन बरकत देता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, कभी भी हमें घटने नहीं देता। अब्राहम को खुदा ने बढ़ाया, इसहाक को बढ़ाया, याकूब को बढ़ाया, खुदावन बढ़ाता चला, पीढ़ियों को बढ़ाता चला गया। क्यों? क्योंकि उनका बाप अब्राहम खुदावन की उपस्थिति में सिद्ध होकर चला। आज हमें भी खुदावन की उपस्थिति में सिद्ध होकर जाने की जरूरत है।
जब हम सिद्ध होकर जाएंगे, खुदावंद बढ़ाएगा और हमें बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, इवन के शैतान। आज शैतान हमारे मन में ख्याल लेके आता है ना, बुरे विचार बुरे ख्याल लेके आता है और हमें खुदावंद की उपस्थिति से दूर कर देता है। जब जब हम सिद्ध होना चाहते हैं, तब तब शैतान हमारी जिंदगी में एंट्री करता है कि ये सिद्ध ना हो जाए। जब जब प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं, तब शैतान भी आता है कि ये प्रार्थना में ना जाए, ये सिद्ध ना हो जाए, वचनों के अनुसार ना चले, क्योंकि शैतान जो है वो भरमाने वाला है और वह हमें कभी भी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के और भी ज्यादा नजदीक जाएं, उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते जाएं। तो शैतान जो है नहीं चाहता कि हम बढ़े, हम बरकत में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल विजडम में आगे बढ़े। वो यही चाहता है कि हम शारीरिक मनसा से चले, शारीरिक बुद्धि से चले। लेकिन आज हमें शारीरिक बुद्धि से नहीं, स्पिरिचुअल आत्मिक बुद्धि से चलने की जरूरत है कि हम खुदावंद की उपस्थिति में सिद्ध होते चले। खुदावंद की उपस्थिति में सिद्ध होने की जरूरत है। कैसे होंगे? जब हम आत्मिक बुद्धि पाएंगे। आत्मिक बुद्धि हमें खुदा की और हमारा ध्यान हमेशा लगाए रहे, वो हमें हालातों से लड़ने के लिए ताकत देती है। खुदा ने अब्राहम को सिखाया है कि मेरी उपस्थिति में सिद्ध होकर चलो। आज हमें सिद्ध होने की जरूरत है। फिर कबूल करता है खुदावंद। फिर खुदावंद, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58 आयत में लिखा है, मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज खुदावंद उन सभी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जब उत्तर देगा, आप भी हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद ने हमें कितना बढ़ा दिया। खुदावंद बढ़ाने वाला है, सिद्ध होने की जरूरत है। खुदावंद आज भी ब्लेस करता है, कल भी करेगा और करता रहेगा, क्योंकि खुदावंद की ब्लेसिंग की कोई सीमा नहीं है कि वो कमरे में बंद नहीं कर सकते हैं। खुदावंद की बरकत, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस खुदा ने आज तक बरकत दी है, वो आगे भी देगा, लेकिन उसके पहले हमें खुदावंद के सामने उसकी हजूरी में सिद्ध होने की जरूरत है। सारे बोलो आमीन। खुदा चाहता है हम सिद्ध हो जाए। सिद्ध होंगे, खुदावंद बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, अवश्य बढ़ाएगा। आपको बढ़ाएगा, आपकी पीढ़ी को बढ़ाएगा। जैसे खुदा ने अब्राहम को बढ़ाया, इसहाक को भी खुदावंद ने बढ़ाया, क्योंकि वो उसकी अंश है, उसकी पीढ़ी है। इसहाक के बाद याकूब को खुदा ने बढ़ाया, इसहाक को भी बढ़ाया, क्योंकि खुदावंद बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो कभी भी हमें घटाता नहीं है, बढ़ाता है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है, हम सिद्ध हैं खुदावंद की उपस्थिति में। क्या हम सिद्ध होकर चल रहे हैं? क्या हमारा मन सिद्ध है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है? आज हमें अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ने की जरूरत है। सारे बोलो हालेलुया। आइए आंखों को बंद करो, प्रार्थना। थैंक यू जीसस।